वो सीधा लकड़ी से कारआमद चीजें बनाने का अनोखा आर्ट। जो लकड़ी जो वो डैमेज कर चुकी तो उसको सीजन करके ग्राइंडिंग और सैंडिंग करके तो उस पर हम काम करते हैं। ये हमारी सेंटर टेबल है, ये हमारी सिग्नेचर आइटम है, ये वाला कंसोल। दरअसल लाइव एज आर्ट है क्या, इसके बारे में भी उन्हीं आर्टिस्ट की जुबानी जानते हैं। लाइव एज आर्ट बेसिकली तो ये एक नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हुआ था 1600 में। ये बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न, ये एक रस्टिक फर्नीचर है, ये दोनों का मिक्सचर है। और हम जो जिस तरह ये एज है ना, इसको ख़राब नहीं होने देते, ये एज को ही आप इसी तरह ही रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल फर्नीचर को आप इसमें काट देते हैं और इसमें आप इसी तरह ही रखते हैं। तो इसमें हम ग्राइंड वगैरह करते हैं और इसकी शेप ओरिजिनल ही रहती है। लाइव एज आर्ट में कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? इसमें सेंटर टेबल है, डाइनिंग है, कंसोल्स हैं, स्पेशलिटी हमारी इसमें टेबल लैंप्स हैं। अब जिस तरह ये एक डेकोर है, हम लोगों ने इसका वुडन और आयरन को मिक्स करके, तो हम इसको एक क्लाइंब कर रहा है बंदा, इसको बना रहे हैं। वो सीधा लकड़ियों से जो है वो नई चीजें तैयार की जाती हैं। कब से ये वर्किंग जो है वो आपकी चल रही है? 7-8 साल हो गए। जो रूट्स होती है उस पर काम नहीं करते। जो लकड़ी जो वो डैमेज कर चुकी है, जो बिल्कुल कूड़ कबाड़ के लिए उन्होंने फेंकी हुई है, तो उसको ला के हम लोग सीजन करके ग्राइंडिंग और सैंडिंग करके तो उस पर हम काम करते हैं। अपने डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं, डेकोर वगैरह। घर का विजिट भी करवाएं, चीजें भी हमें दिखाएं। ये हमारी सेंटर टेबल है, काफ़ी एक बड़ा रूट का पीस था। ये अभी हम एक बार्क है, छाल है, इसके अंदर आप होल करके तो इसको एज अ टेबल लैंप यूज़ करेंगे। ये एक बाउल है, इसको भी बनाया गया है ऑब्वियसली इसकी ग्राइंडिंग करके। यही एक लाइव एज का है, आप इसको एज अ एस्ट्रे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सिग्नेचर आइटम है, ये वाला कंसोल। और कुछ इस तरह के पीसेस देखें, ये बिल्कुल नेचर के पास हैं, इसमें हम लोग कट नहीं करते, इसकी यही खूबसूरती है। ये भी डिफरेंट सोप होल्डर है, इसको आप कर सकते हैं, ये प्योर वुड पे है और यही इसकी खूबसूरती है, जिस तरह ये इसके आप यूज़ कर रहे होते हैं। ये बड़ी एंटीक और यूनिक सी चीजें हैं, लोग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। एक्यूरेटली इसकी शेप्स इसका नहीं कर सकता। अगर तो मशीन होती है, आपको पता है उसमें डाई होती है, डाई में आप थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बना सकते हैं। इस शेल्फ में हम लोगों ने किया एक कश्ती की, मैंने इसको एक शेप दी है। ये देख रहे हैं आप, जिस तरह इसके एजेस हैं, यही इसकी खूबसूरती है। और ये एक टेबल लैंप है, ये एक टर्टल शेप है। इसके अंदर छोटे टर्टल्स भी रखे गए हैं। एक जगह से हमें प्लेट मिली थी काफ़ी बड़ी, तो हमने उसकी होल करके और एक टर्टल की शेप दी है। काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है और इट्स अ प्रॉपर, नाउ इट्स अ प्रॉपर आर्ट गैलरी है। ये टेबल हमारी लाइव एज की ही है, इट्स अ सेंटर टेबल। ये एक मेरे पास बॉटल होल्डर है, ये हम लोगों ने एक आयरन प्लस वुडन लाइव एज पीस के साथ किया है। इसी तरह ये भी बॉटल होल्डर है। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है, ये पुराने साइकिल के हैंडल को यूज़ करते हुए हमने एक टेबल लैंप बनाया। ये भी एक ऐसी वुड है जिसमें आप जाते हैं नॉर्मली जगह पे, देखें एक बंदा उस पर क्लाइंब कर रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दिस वन, ये रेलवेज की एक चेयर है, अराउंड 70 to 80 ईयर्स ओल्ड है। ख़राब हालत में ली गई थी, इसको टोटली मैंने फिक्स किया, फिर इसकी बनवाई करवाई है। और ये रेलवे की एक रेस्ट चेयर है, जिसपे रेलवे के ऑफिसर लेट जाते थे जब वो थक जाते थे, और ये काफ़ी पुरानी चेयर है, बड़ी यूनिक चीज़ है। हम जब टेबल बनाते हैं तो आपको पता है कि कुछ पीसेस टूट जाते हैं। ये वुडन पेंटिंग की शेप लग रही है। जी बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट वॉल हैंगिंग है ये। और ये भी एक डोर का पीस है, जो कि मैं आपको बेसमेंट में दिखाऊंगा कि मैंने वहाँ पे ग्लास लगाना था, तो इसको यूज़ करते हुए ऑब्वियसली इसमें मैंने कोई चीज़ फेंकता नहीं हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो ये भी पुराना है और ये भी ऑब्वियसली वेस्ट वुड के साथ किया गया, लेकिन एट द एंड इसकी जो मैंने क्रिएट की है, जो लुक इसकी निकली है ना, वो बहुत यूनिक है और हैंगिंग में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही इसकी यूनिकनेस है कि दोबारा हम खुद भी नहीं बना सकते, क्योंकि डिफरेंट जगहों से पीसेस उतारे गए हैं। ये चीज़ें जो है वो आप सेल आउट भी करते हैं? व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब तो मैंने ये ऑनलाइन ही बिजनेस स्टार्ट किया था। ये हम लोगों के गेस्ट का रूम है। लैंप लगे हुए हैं, वो बहुत यूनिक लग रहे हैं, बड़े अलग और मुनफरिद अंदाज में जो है वो ये लैंप दिखाई दे रहे हैं। सो इसको किस तरह से आपने चेंज किया और इस तरह से बनाने का ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जहाँ पे हम वुड की कलेक्शन करते हैं तो ये वहाँ पे पड़े हुए थे, जिस तरह वो सेल करते हैं केजी के हिसाब से, तो उनसे मैंने मांगे। फिर मैंने हॉलो थे तो उसके नीचे मैंने लाइट यूज़ करते हुए, वो देख रहे हैं आप, एक टेबल लैंप बनाया और ये बड़ी यूनिक शेप है। जब आप रूम में बिल्कुल दूसरी लाइटें ऑफ कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। ये जो टेबल है इसके बारे में बताइए। ये टेबल भी बड़ा, कलर इसका बड़ा यूनिक सा है, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। इसको पॉलिश किया हुआ है? इसको पॉलिश नहीं किया हुआ, ब्लैक सिसो वुड है। ये 300-400 साल के बाद ये कलर्स में आता है और ये बहुत ही यूनिक, और मेरे पास अभी तक ऐसी वुड नहीं आई है। ये मेरे पास 3 से 4 पीसेज हैं। ये सारा इसका ओरिजिनल कलर है।
अगर हमारे पास वुड के पीस बच जाते हैं तो हम इसको रेजन के साथ पेस्ट कर देते हैं और इट्स अ वॉल हैंगिंग। इसमें 2-3 वेज होते हैं। एक तो आप ड्रॉ कर लेते हैं वुड को और उसमें आप चिजल्स के साथ इसको हॉलो खाली करते हैं, ठीक है। सेकेंडली आप इसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद भी इसकी शेप आ जाती है, तो उसके बाद आप उसको किसी भी चिजल के साथ खाली कर लेते हैं तो उसकी एक शेप बन जाती है। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो नीचे रखी गई हैं उसके बारे में बताएं ज़रा। ये जो स्मॉल ट्री होते हैं उसके बच जाते हैं, ये एक प्रॉपर लॉन्ग वॉल हैंगिंग है। इसके ऊपर पेस्ट कर दिए गए। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी है, जब आप वॉल के ऊपर लगाएंगे तो ये एक डिफरेंट शेप देगी। ये एक पुराना दरवाज़ा है, इसको मैंने रिस्टोर ऐसा लगता है जैसे खिड़की है, खोलेंगे तो पीछे बैक पे भी नजर आएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल वो चीज़ नहीं है, बस इसको मैंने वैसे ही हैंग कर दिया है। मैंने किसी जगह से लिया था और अभी देखें जैसे खूबसूरती लग रही है इसकी। ये लकड़ी कितनी पुरानी है और कहाँ से आपने जो है वो इसको ख़रीदा था? ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई इस तरह से इसको जो है वो स्टोर करते हैं? और हमारी कॉलोनी में किसी ने दरख्त काटा तो वो फेंक रहे थे, तो मैंने अपने गार्डनर को बोला कि मैंने कहा ये चीज़ें, कहते हैं आपने ज़हीर साहब गुलेलें क्या करनी है। मैंने कहा गुलेले नहीं है, ये वॉल हैंगिंग के लिए अगर आप यूनिक थिंग इन द वर्ल्ड में जाएं तो इट्स यूज फॉर कोट हैंगिंग, कैप हैंगिंग, हैंग कर सकते हैं। इसको बर्न आर्ट, फ्रेटल आर्ट भी बोलते हैं। इसमें हम 4000 वॉट के साथ नील्स के साथ जो कील वगैरह रख के इसको करंट देते हैं। इसके ऊपर एक लिक्विड फेंक देते हैं। जब लिक्विड फेंकते हैं तो करंट जो है खुद ट्रैवल करता है, जिस तरह आसमान पे बिजली हो, ये उस टाइप की शेप आती है। ये अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास ऊपर कुछ पीसेस बच गए थे और टूट गए थे। अब हमने इसके नीचे एक प्लेट रखी, इसको ये शेप, ये भी नेचुरल है, और इसके बीच में हमने बल्ब लगा दिया। यू कैन यूज़ फॉर द टेबल लैम्प। ये स्टोनियन वुड है और एक पूरा स्टम्प था जो कि उनके किसी काम पे नहीं आना था। ये हैंड कटिंग इस पे करके, कार्विंग करके देखें इसमें हॉलो किया है और इसके बीच में अभी यहाँ पे लाइट लगेगी। ये एक दरख्त का पीस है, यानी कि एक स्टम्प है, तना है, सॉफ्ट होती है स्टोनियन वुड। थोड़ा सा इसमें जो हॉलो करना आसान था तो इसलिए हमने इसकी सिलेक्शन की और इसमें ये इस तरह के मेरे पास 3 पीसेस हैं। रेज़न आर्ट के बारे में बताएं, रेज़न आर्ट किस तरह से करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये देखें वुड है प्योर, इसके ऊपर हमने इसको सीजन करके पहले इसके ऊपर जो वार्निश वगैरह की, उसके बाद डिफरेंट कलर के ऊपर से एज पर कस्टमर डिमांड। ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? साइड टेबल, डेकोर टेबल, इवन यू कैन यूज़ फॉर द कॉफ़ी टेबल एज वेल। ये अभी स्टैंड के ऊपर ही पड़ा हुआ है, ऑल्दो कि इसका ये ओरिजिनल स्टैंड नहीं है, लेकिन इसके ग्रेन्स देखें, क्योंकि हम कभी भी पॉलिश नहीं करते। अगर आप पॉलिश करेंगे तो इसके ग्रेन्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर ग्रेन्स ख़त्म होंगे तो इसकी जो ब्यूटी है वो नहीं रहेगी। ट्रांसपेरेंट पॉलिश करते हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की इस पर हमने आर्ट इसमें किया, फ्रेटल आर्ट, और इसको एक कोटिंग करके हमने इसको इसकी एक शेप दी है। वो भी रेज़न आर्ट की ही एक चीज़ है। ये अगर आप कैमरामैन आएँ और दिखाएं तो हमने ये एक प्रॉपर मोल्ड लेके और एक बड़ा पीस था, उस पीस को रख के हमने रेज़न ऊपर फिल कर दी है और इट्स टू हैवी, इट्स मोर देन 25 to 30 kg।